रोहित रोज की तरह आज भी रात को अब फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सुगेशन में चांदनी नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। रोहित ने गौर से चांदनी की प्रोफाइल पिक को देखा और जब रोहित ने उसके फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि रोहित के कॉलेज का नाम था। चांदनी की फेसबुक आईडी में केवल 2 ही फोटोज थी और उस फोटोज में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद फिर से रोहित ने के फ्रेंड सुगेशन में चांदनी नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। रोहित ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। रोहित ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद चांदनी ने रोहित का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। रोहित अब रोज चांदनी से बातें करता। ऐसा लगता था कि मानो चांदनी से बातें करना रोहित के जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। एक दिन रोहित ने चांदनी से उसकी फ़ोटो मांगी तो चांदनी ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। रोहित ने फिर से चांदनी से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ एक अपनी तस्वीर सेंड कर दीजिए। रोहित के जिद करने पर चांदनी ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। रोहित ने जब चांदनी की फ़ोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था, चांदनी उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। रोहित अब रोज़ उस तस्वीर को देखता। रोहित को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे चांदनी से प्यार होने लगा है। रोहित ने एक दिन चांदनी को मिलने के लिए कहा। चांदनी भी रोहित से एक बार मिलना चाहती थी तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश थे। रोहित ने चांदनी को कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। चांदनी, नहीं रोहित, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कहकर चांदनी वहां से चली जाती है। रोहित चांदनी से कुछ बातें करना चाहता था लेकिन चांदनी के तुरंत चले जाने से मायूस हो गया। रात में रोहित ने चांदनी से कहा, आपसे बातें करनी थी लेकिन आप तुरंत वहां से चले गए, क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं। चांदनी भी सोचने लगी कि मुझे वहां से तुरंत नहीं आना चाहिए था और चांदनी दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। रोहित ने चांदनी से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है उस दिन रोहित बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता था कि आज अपनी दिल की बात चांदनी से कह दूंगा। दोनों एक पार्क में मिलते हैं। चांदनी व्हाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। रोहित ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो, ये सूट काफ़ी अच्छी लग रही है आप पे। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अंत में रोहित एक गिफ्ट चांदनी को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाकर खोलना। चांदनी अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलकर तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। चांदनी उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, चांदनी, आप मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप मेरी हमसफ़र बन जाओ। तो दोस्तों, ये थी फेसबुक लव स्टोरी। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको यह लव स्टोरी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।